तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग लगाएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ये बड़े फेमस हैं, आप लोग को पसंद आते हैं, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी आते हैं और थोड़ी सी बुद्धि चलाएंगे तो सारे लग भी जाएंगे। और ये जो लोग फिजिक्स लेके पढ़ेंगे उनको आगे भी पढ़ना है और एडवांस लेवल पे पढ़ना है। अभी हम लोग बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, जैसे आप जानते थे रेजिस्टेंस का सिंबल ये यूज़ करते हैं हम लोग। और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे रिवीजन के तौर पर कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो उसके लिए नेट आर इक्विवेलेंट होता था R1 प्लस R2। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है इस तरह का R1 R2, ये सीरीज में है। अगर ये पैरेलल होंगे तो इस तरह के, ठीक है। तो पैरेलल में अगर होंगे तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालने जाएंगे दो रेजिस्टेंसेस के लिए फॉर्मूला इन जनरल लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, जो भी है ऐसे इसमें, ठीक। और अगर केवल दो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो शॉर्ट फॉर्म एक बनाया था हम लोगों ने कि दो के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो R1 R2 अपॉन प्लस R2, ये जल्दी कर देने के लिए था। तो ये रिवीजन हो गया एक झटपट। अब हम लोग सीधे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे फटाफट, है ना। तो चलिए, याद ताज़ा उम्मीद करते हैं हो गई होगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान। अंशिका शर्मा, न केवल अंशिका, अंशिका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, जल्दी बताओ, देर नहीं हो सकती इतने सरल सवाल पे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है अंशिका? सीरीज। हर आदमी को मालूम है ये सीरीज है। अगर ये सीरीज है तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना है, कैसे मालूम? सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूला लगता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 3 + 4 बराबर 7 ओम। और एक बच्चों जैसा सवाल, केवल थोड़ा वार्म अप करा रहे हैं अभी फिर सीधे कुश्ती लड़ेंगे। अभिषेक ये क्या है? ओमेगा। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओमेगा। ओम है, सिंबल ओमेगा है, ओम है, ठीक है। अब ये कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। क्या होगा नेट रेजिस्टेंस? शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था आर इक्विवेलेंट दो के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 3 × 4 अपॉन 3 + 4 12/7, ठीक। और वैसे लगाएंगे तो भी यही आता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4। क्या आ जाएगा रिजल्ट? 4 + 3 यानी 7/12 पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 12/7। तो ये देखिए वही है ओम। बिल्कुल इससे सरल सवाल बन ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कम से कम 2 होने चाहिए और सबसे A फॉर एप्पल B फॉर बॉय आई है, ठीक है। अब बात करते थे अनन्या मिश्रा से। अनन्या मिश्रा जी, एक सवाल ऐसे बहुत सरल, एक 2 3 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट। देखिए ऐसे में आप सबसे पहले पैरेलल वाले ढूंढना करिए, क्योंकि पैरेलल वाले ही दिक्कत देते हैं। तो पैरेलल का R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये शॉर्टकट लगाते हैं इसमें R1 R2, तो 2 × 3 6, 3 + 2 5, ये R इक्विवेलेंट हो गया किसका? पैरेलल का। अभी पैरेलल का हो गया तो इसको अब ऐसे समझ सकते हो, पहली और आखिरी बार एक ओम ऐसे लगा हुआ है और इसका इक्विवेलेंट 6/5 है, तो एक आ गया 6/5 वाला। और फिर उसके बाद लगा है फिर 4 ओम लगा हुआ है। यही तो हुआ AB के बीच में बेटा। अब तीनों सीरीज में, तो फाइनली R इक्विवेलेंट कितना हुआ? 1 + 6/5 + 4, एलसीएम हो गया 5, 5 + 6 + 20 31/5, 6 × 5 30, 6.2 ओम। क्या बोलते हो? ये आंसर आ गया।
बहुत ही आसान। जो ना कर पाए उसे क्या कहना चाहिए अभिषेक? बोल दो आज। कह रहे मैं क्या कहूँ, हिचक गया वो। एनीवे समझ गए? और आगे बढ़ते हैं एक कदम, इसको नोट करते चलो जल्दी जल्दी। नोट किए हो? अभी नहीं, करिए करिए करिए। अभी एक सर्किट डायग्राम बना है आपके सामने, है ना? आपको ये बताना है कि 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी। आ गया बोर्ड का सवाल। हाउ मच इज द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस? हाँ सबने को निकालने दो। समझ गए क्वेश्चन? करिए। 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी, मतलब यहां इस वाले में आई कितनी है ये बताना है अपने को। हो गया? चलिए क्या निकाला आंसर? 3.3 एम्पियर। सबका 3.3 आया है। चलो करके देखते हैं, हमें तो ऐसा लगता है गलती आया होगा वैसे। लेट अस ट्राई। कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखिए इस पूरे सर्किट के लिए अगर ओम्स लॉ लगाने जाएं फॉर होल सर्किट, तो फॉर होल सर्किट के लिए V = IR होता है ना ओम्स लॉ। इसमें ये जो I है इसको मान लेते हैं ये I है। जितनी करंट जाएगी उतनी करंट आएगी फॉर होल सर्किट। तो होल सर्किट के लिए ये V पता होना चाहिए, होल सर्किट के लिए I पता होना चाहिए, और होल सर्किट के लिए R पता होना चाहिए। तो होल सर्किट के लिए V पता है हमको 10 वोल्ट, I नहीं मालूम, R निकालना पड़ेगा। तो होल सर्किट के लिए निकालोगे तो ये दोनों पैरेलल में, उसके सीरीज में है, तो ये दोनों पहले पैरेलल वाले एक साथ लोगे तो इस पैरेलल वाले का कितना रिजल्ट आ जाएगा? R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस 3 × 4/3 + 4 शॉर्टकट लगा दिया 12/7 ओम। ये सीरीज में उसके, तो टोटल फॉर फुल सर्किट इक्विवेलेंट कितना आया सर्किट के लिए? 2 सीरीज में था प्लस 12.7 और सीरीज में हो गया 14 + 12 26/7 ओम। इतना आर आया। ये आर इक्विवेलेंट किसका है? पूरे सर्किट के लिए है कि नहीं तुझ अनन्या? होल सर्किट के लिए लगाने गए हम लोग तो आई कितना हो जाता है? V/R। V कितना है यहाँ? V है 10 वोल्ट, और R कितना है? 26 × 7 हो जाएगा 70/26 2. चलिए काटते नहीं है, इसको लिख देते हैं 35/13 एम्पियर। ठीक है? ये करंट होल सर्किट की, इसकी नहीं है। यहीं रुक गया होगा तुम लोग लगता है। अच्छा, ये करंट याली है, ये जो जा रही है दिस इज द 35.13। यहाँ पे ये जा रही है, ये मिली 35.13 एम्पियर। अब यहाँ पर आके ये बाइफरकेट हो जाएगी, 2 टुकड़ों में बट जाएगी। एक को बोल देते हैं I1 और एक को बोल देते हैं I2। बोल देते नहीं बोल देते? इस I1 I की वैल्यू होगी I1 + I2 के बराबर। ये हमको मालूम है, जो जा रही है उसी में से बटेगी। ठीक? तो इसके करने के कई तरीके हो सकते हैं। सवाल को बहुत तरीके से सवाल किया जा सकता है। हम लोग जो मेथड अपनाने वाले हैं वो क्या करेंगे? देखिए कई तरह से हो सकता है। तो I हमें मिल गई, तो अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, इसके लिए ओम्स लॉ लगा देंगे V = RI। इसके लिए, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, तो इस रेजिस्टेंस के लिए 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। करंट हमको I पता है 35/13 जा रही है इसमें, तो V पता चल गया इसका। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालें 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो I 2 ओम में कितनी जा रही थी? 35/13, और R कितना था? 2। तो ये 70/13 वोल्ट, इतना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ है, इसको लगा है। अगर हम 10 में से इतना घटा दें तो जो बचेगा इसके काम आएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो जो, और इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा पैरेलल में, तो रिमेनिंग वोल्टेज या वोल्टेज फॉर 3 ओम रेजिस्टेंस कितना हमारे लिए रह गया? टोटल वोल्टेज था 10, उसमें से 70/13 घट गया है, तो आ गया 130
-70/13, 50 नहीं, हाँ नहीं, 60/30, 13 पंचे 65, सही लिखा क्या, गलत लिखा 60/30 वोल्ट इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है यहाँ पर, 3 ओम पे भी है, 4 ओम पे भी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, सेम होगा। अब इसके लिए V पता चल गया ना हमें, V कितना है, वो V है 60/30। तो अब हम इसके लिए ओम्स लॉ लगा देंगे। तो ओम्स लॉ हमने लगाया 3 ओम के लिए, तो I कितना है हमको नहीं मालूम, इसको I1 बोलते हैं, R हमको पता है 3 ओम है, और V 3 ओम के लिए कितना था, 60/13 इज इक्वल टू I1 इंटू 3। तो I1 कितना हो गया, 20/3 एम्पियर। ये आंसर हो गया। सर जैसे यहाँ पे 3 ओम के लिए आप निकाला है, रुक जाओ एक मिनट, ये समझ में आया, थोड़ा घुमा के लगाया सवाल, ठीक, कुछ अंदाजा लगा है, एक अच्छे लेवल का सवाल आपके सामने बन गया है। उड़ गया पूरा ही लगता ऊपर से, कुछ मतलब हवा भी नहीं लगी कि कुछ हुआ था, क्यों सिद्धि, उड़ गया ना, क्या बात। सर ये तो आपने 3 ओम के लिए निकाला है सर, इसमें 2 तो डिवाइड करना होगा, क्योंकि सर दो पार्ट में बट रहा है ना। तुम पिछले लेक्चर में थे, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। अब इसको एक बार और समझाते हैं आपको, ये सवाल अगर समझ में आ गया तो बोर्ड में ऐसे ही सवाल में से कुछ भी लगा लेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले जो सर्किट दिया था ये, हाँ क्या चीज, चार्ज होगा, हाँ चार्ज मतलब कौन, मतलब सर चार्ज कौन, करंट नहीं, करंट निगेटिव से नहीं फ्लो होती है, करंट पॉजिटिव से फ्लो होती है। कॉन्वेंशनली कहा जाता है ना सर, तो असल में क्या होता है, नेगेटिव से निकलती है ना, फिर शुरू हो गए, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है, करंट तो पॉजिटिव से ही जाती है, उसका उल्टा मानते हैं। करंट ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो नेगेटिव से निकलते हैं। हाँ सर तो पहले उस वाले में जाएंगे तो ये पहले इसमें जाए चाहे बाद में से जाए, इससे क्या उखाड़ लेंगे, वो तो यहीं से प्लान कर लेंगे ना आगे क्या करना है हमको। इधर का जो वोल्टेज ड्रॉप था वो इस साइड नहीं होगा ना, फिर इधर पहले वोल्टेज ड्रॉप हो गया उस साइड, उसके लिए अरे उसको यहाँ से टोटल वोल्टेज मिला, उसको पूरा इसमें निपटाना है। जब तुम टिकट लेते हो ट्रेन का ना, तो बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं वो पार होते जाते हैं। यहाँ से दिल्ली का टिकट लोगे तो थोड़ी है कि सारा खर्चा कि बाराबंकी में ही निपट गया सब, या कानपुर में ही टिकट फेल कर गए, अब नहीं जाने देंगे आगे, तो थोड़ी है। जब तुम्हें दिल्ली तक जाना है तो दिल्ली का टिकट लेके चलोगे, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाना है तो वो टिकट लेके चलता है, सबको पार लगाना हमको, थोड़ा इसको देना, थोड़ा इसको देना, थोड़ा इसको देना, कैसे देना उसका एक रूल है जिसकी बदौलत वो देता है। सर अगर इधर से अगर सपोज इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सर इसका पूरा अलग होगा ना मैकेनिज्म, मतलब सर वोल्ट इधर वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, फिर 2 ओम रेजिस्टेंस के पास अलग वोल्टेज जाएगा। क्यों अलग जाएगा भैया, जब बोलते चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, क्यों अलग होगा, उसको करना तो वही है। तुम दिल्ली से लखनऊ आते हो तो डिस्टेंस बदल जाता है। सर यहाँ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है उसकी तो चर्चा ही खत्म हो गई, क्योंकि अब वो तो ये देखने के लिए किया जाता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। बाकी जब करंट बोल रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है, करंट इधर चल रही तो इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा चल रहा है, हो सब उसी के रूल हैं, V=R उसी का रूल। जब बोलते हैं करंट तो करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो वो सब ऑलरेडी है सब उसके अंदर, वहाँ दिमाग नहीं लड़ाना है। क्या मिलेगा लड़ा के दिमाग वहाँ। अगर तुम्हारे हिसाब से बैटरी हम बदल भी दें, अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड पे ऐसे लगा दें, तो भी इसमें वही होगा जो अभी हो रहा था। यही कह रहे हो, हमने प्लस वाला इधर कर दिया, माइनस वाला इधर, तो जो रिजल्ट अभी आ रहा था अभी रिजल्ट वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। और सर अगर सपोज ऐसा है, और सर जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लोर है सर, ऐसे ऊपर जाएंगे और ऊपर 10 वोल्ट और इस साइड रेजिस्टेंस 3 ओम का, जो 3 ओम का जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो पूरा रास्ता देख लेता है वो एक बार में कि मुझे कितना खर्चा कहाँ करना है।
पापा से पॉकेट मनी लेते हो कि आज जा रहे हो वाटर किंगडम घूमने, तो पूरा व्यवस्था बनाते हो कहाँ कहाँ कितने कितने खर्चेंगे। अपनी फ्रेंड को कॉफ़ी भी पिलाना वो भी ओढ़ लेते हो उसमें 10 रुपये, नहीं तो पूरी व्यवस्था बना के चलते हो कि भाई चल पड़े, शुरू में ही फेल हो गए, किराया नहीं बचा दे दो तुम, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो पूरी इसकी सेटअप होने के बाद ही निकलता है। वैसे जब 3 ओम वाले रेजिस्टर के पास जाएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना। क्यों ज़्यादा होगी, तो उसमें खर्चा तो नहीं करना है। हम कह रहे तो आप 10 रुपये खर्चा दो ही करना है तो वो 10 रुपये, उससे क्या मतलब, वो कोई लूट मार नहीं चल रही ना, उसको तो दो ही लेगा तुमसे। वो कंडक्टर है बस का, वो उतने ही पैसे लेता है जितनी किराया पड़ता है, वो पक्का है पहले से। ऐसा नहीं कि जेब में रखा और आज ज़्यादा ले रहा कल कम ले रहा, ऐसा नहीं है, रूल है, वो रूल कोई फॉलो करता है चार्ज, समझे। तो दिमाग में तिगड़म नहीं लेके आनी है कि पहले आ गया तो पहले वाले ने चूस लिया उसको, कोई नहीं चूस लिया, सबको मिलेगा यहाँ, पकड़ नहीं पाए। तो चार्ज का फ्लो इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है आपको किधर से किधर जा रहा है। पूरा सर्किट बना था, पूरे सर्किट के लिए हमने करंट आई निकाली, जब आई निकाली तो पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। जिस चीज़ की बात चल रही होगी ओम्स लॉ उसी के लिए लगाएंगे, या जिसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे सब पैरामीटर उसी के लेंगे। जैसे ओम्स लॉ पूरे सर्किट के लिए लगाया तो V पूरा सर्किट का, I पूरे सर्किट का, R पूरे सर्किट का। अगर हम ओम्स लॉ इसके लिए लगाएंगे तो V इसका, R इसका, I इसका, जिसकी बात की जा रही है। मैं मयंक की बात कर रहा हूँ तो मयंक की ही करूँगा कि मयंक कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितने सुरीले हैं, कितने बेसुरे हैं, समझ रहे हो ना। तो जिसके ऊपर ओम्स लॉ लगा रहे होगे सारे पैरामीटर उसी के होने चाहिए। कुछ पल्ले पड़ रहा है। तो अगर होल सर्किट के लिए आपने V = IR लगाया है तो होल सर्किट का V कितना है, 10 वोल्ट, ये बैटरी लगी देखो। पूरे सर्किट का I कितना है हमको नहीं मालूम, पता करने का है। पूरे सर्किट का R कितना है ये निकालना पड़ेगा। ये दोनों पैरेलल थे, उसके सीरीज में था, कैलकुलेट किया और ये R आ गया पूरे सर्किट का। ये कितने के, फॉर होल सर्किट। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या, सबकी होल सर्किट, सारे के सारे होल सर्किट, जिसके लिए लगाना उसके लिए होल सर्किट, होल सर्किट, होल सर्किट। तो इसके लिए लगा सकते हैं फॉर होल। ये किसके लिए लगाने वाले हो, होल सर्किट, फुल सर्किट, जो भी बोलो, उसके लिए ओम्स लॉ लगा रहे हो। तो इसके लिए लगाया तो ये I आया, I ये पूरे सर्किट का I है ना, यानी इस बैटरी से जो I निकलेगा वो निकलेगा कितना, 35/13 एम्पियर, दिख रहा है। तो यहां से I निकला 35/13, तो सीरीज वाले को तो पूरा चला, सीरीज में तो करंट सेम होती है, लेकिन जब पैरेलल में गया तो I1 I2 ब्रेक हो जाएगा ना। कितना कितना ब्रेक होगा ये पता करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक होगा। ब्रेक हुआ और ये दोनों ब्रेक होने के बाद वापस आके मिल जाएंगे यहाँ और फिर वही करंट मिल जाएगी। तो हमको अगर कोई पूछता कि 2 ओम में कितना करंट है तो आंसर कहते इतनी ही है, यही जा रही है इसमें से। What is the current in 2 ohm resistance? The answer will be 35/13 एम्पियर। ठीक। अब किसी ने पूछा कि 3 ओम वाले में रेजिस्टेंस बता, 3 ओम वाले में करंट बताइए, तो 3 ओम वाले के लिए इसके लिए भी इसको IR लगाओगे ना, तो वोल्टेज इसके लिए, करंट इसके लिए, R इसके लिए। तो R हमको पता है 3 ओम, I पता नहीं इसकी, और V भी अभी तक नहीं पता है, V भी निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या चाल चली कि इसमें जितना V घट रहा था, V निकाला इसका तो V IR इसका, वो आया V हमारा 70/13 वोल्ट। तो V जो 10 V में से ही सब बटता है ना हर जगह, सारे में 10 में से 70/13 यहाँ खर्च हो गया, एनर्जी है V समझो, इतनी खर्च हो गई। अब इसके लिए जो बचेगी वो दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ये रूल समझ चुके हैं हम लोग। तो जो बचेगी वो इतना वोल्ट यहाँ होगा, उतना ही वोल्ट यहाँ होगा। तो टोटल 10 में से 70/13 हमने घटा दी, तो 16/30 इसके लिए भी अवेलेबल है, इसके लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि ये पैरेलल में है। अब इसके लिए 16/30 V पता चल चुकी है, और I1 नहीं पता थी, R पता था 3, और I1 निकाल लो, ये वैल्यू आ गई। अगर हमें I4 निकालना हो, इसके लिए कितनी करंट है, तो V लेंगे ना, V4 का, तो इन दोनों का V सेम रहता है, तो 60/30 हो गया V, और R कितना है, 4, तो 15/13 एम्पियर। अब देखो इन दोनों को जोड़ दोगे इतना ही आना चाहिए, 20 और 15 आ गया। देखो इसी में से टूटे हैं, 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, दोनों निकल के चले गए, आपस में मिल गया आगे।
क्या कुछ कनेक्ट हुआ है? इसको नोट करो, एक सवाल और लगाते हैं। हाँ तो टूटता तो बराबर है ना। क्या? आप बोले टूटता तो बराबर है ना। किसने कहा बराबर टूटता है? हमने तो नहीं बोला। टूटता है बोला, बराबर टूटता है तो आत्र ने बोला। वो तो टूटता है, उसी में से निकलेगा, कितना निकलेगा? अरे बराबर ही टूटे तो करने ही क्या है? खेल खत्म हो गया शुरू होने से पहले, मालूम है बराबर नहीं टूटता है। नोट करो, उसको अगला करेंगे तब तुम्हारे दिमाग में पकड़ आएगी। इसको नोट करो इंशिका। इसका एक तरीका और कर सकते हो आप, देखो क्या कर सकते हो। जब इसका आर निकाला था, देखिए आप ये नोट कर लो तो दिखाएं। इसका आर निकाला तो इसके लिए वी लगा दो, तो वी इजकल टू आई आर। आई इसके लिए टोटल सर्किट के लिए 35/13। आई नीम करंट मालूम है हमको टोटल सर्किट के लिए, इसके लिए पूरी। और आर वी इक्विवेलेंट पता है तो वी निकल आएगा। वी बता दो, उसमें वी लगा दो। पता नहीं कितना पकड़ पाए। हमने ये बोला देखो आपसे, एक तो ये तरीका करने का हुआ, इसको और तरीके से घुमाओगे तो और मज़ा आएगा। देखो मैंने क्या बोला, इधर सुनो ध्यान से, बात बिल्कुल मत करो, ध्यान से देखो। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? पैरेलल वाला होगा। पैरेलल के साइन बना देते हैं। 3 × 4/7 12/7 ओम आ गया। हम इसके लिए ओम्स लॉ लगा रहे हैं अब, इतने के लिए कहीं लगा सकते हो ओम्स लॉ, ठीक। इसके लिए लगाएंगे तो इसके लिए टोटल वी कितना है हमको नहीं पता, तो वी नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क। क्या हमको आई पता है इसके लिए? पता है, यस सर। ये देखो आई है इसके लिए, यही तो जाएगी दोनों में पूरे। तो इसके लिए आई कितना हो गया? अब इसके लिए v निकाल लो, v इजकल टू आई आर। तो i कितना है? 35/13 और r कितना है? 12/7। 7 5 या 35 60/30 वोल्ट। इसका वोल्टेज कितना आया? पोटेंशियल डिफरेंस 60/13। इसका भी 60/13, इसका भी, क्योंकि पैरेलल में। और देखो यहाँ निकाला होगा हम लोगों ने कहीं पे, ये देखो जो इजी लगे पकड़ो, कहीं से गलत नहीं होगा, वही आता है। आ गया 16/30, अब लगा दो सीधे आ गया। तो वो निकाल के घटाना नहीं पड़ा, इसमें कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? हमें इसका मुद्दा क्या है? व्हाट इज द सोल ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज द आत्मा ऑफ द स्टोरी? आत्मा ये है इसकी कि जिसके लिए ओम्स लॉ लगा रहे हैं, सारे पैरामीटर उसी के लिए लगाने हैं। वी इजकल टू आई आर, वी उसके लिए, आई उसके लिए, आर उसके लिए। ये नहीं कि वी किसी का, आई किसी का, आर किसी का, तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ हुआ? समझ में आया? नोट करो, अगला करते हैं। सिद्धि, हटाऊं? इसमें ये वाला सरल लगे तो ये लगा दो, थोड़ा सरल लगता है शायद। ये 4 ओम, उसमें निकाली थी 15/13 आ रही है। ये तो निकाली थी, तुम सोते रहते हो। 20/13, ये 13 कहाँ से आया? ये 20/13 आया कैसे? ये करंट है, करंट। उसके बाद कैसे होगा? ये वी निकाला तुमने, ये वी 60/13 वोल्टेज आ गया। तो इसका वी कितना है? इतना ही है, दोनों पैरेलल होते। तो इसके लिए, अब इसके लिए वी इसको 2 लगा दो, इस इकलौते के लिए। तो वी कितना? इतना 60/13। वी आई इसके लिए कितना? I1 नहीं मालूम, आर पता है 3 ओम। आ गया I1 20/13 एम्पियर, आंसर आ गया। पकड़ पाए कुछ की नहीं? ठीक है, हटा रहा हूँ। अगर ये सवाल समझ गए होंगे तो कोई भी सवाल लगा लेंगे। हमें पहले ये नहीं पूछ के तुमसे ये पूछ लेना चाहिए था, तो थोड़ा आसान लगता तुमको, फिर अगले स्टेप में उधर पहुंचते। हटा दे।
मैंने थोड़ा सा भारी सवाल पहले दे दिया, पहले हमको ऐसे देना था, देखो तुम्हें दिखाते हैं तो तुम्हें ये ज़्यादा आसान लगता, चर्चा थोड़ी छोटी होती। हमें क्या कहना चाहिए था तुमसे, सबसे पहले कराना था ये सवाल, थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमसे, एकदम सरल कराना था। यहाँ लिख देते 3 ओम, यहाँ लिख देते 10 ओम, 10 वोल्ट, और पूछते करंट इन दी सर्किट बताओ। तो क्या करते आप, V = IR लगाते, तो V = IR लगाते तो V होता 10, I हमको पता नहीं है, R है 3, तो I कितना हो जाता, हो गया सवाल सॉल्व। अगले स्टेप में हम चलते हैं ऐसे, ठीक। अब हम तुमसे पूछते हैं करंट इन दी सर्किट बताओ, अगला लेवल। तो आर निकाल लेते, आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट दो के लिए झटपट कर लेते, 2 × 3 6/5 ओम। कैसे हुआ समझे ना? बहुत अच्छी बात बेटा। V कितना है, 10 वोल्ट, ये V काटना देना, जिसने काटा उसको काट देंगे। ये V है, सिंबल है, ये इसकी यूनिट है। कुछ होंगे आर्किमिडीज यहाँ बैठे हुए, कहेंगे सर काटा क्यों नहीं, पूछो, शर्माओ नहीं। चलिए बढ़िया है। तो V = IR लगा देते हैं, तो V लगा, V कितना है 10 वोल्ट, I कितना है हमको नहीं पता, R कितना है 6/5, तो I कितना हो गया 50/25/3 एम्पियर। खेल खत्म। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आप, ठीक है। अब इसकी तीसरी वैरायटी हमको करानी चाहिए थी, तो आप जरा आनंद ले पाते, हमने आपको पहले ही झटका दे दिया है। अब यहाँ, हाँ, अब यहाँ हमको क्या पूछना था आपसे, अरे रुकोगे, ठीक है। अब हम आपसे पूछते कि 1 ओम वाले में करंट बताइए, करंट इन दिस सर्किट, करंट इन दिस 1 ओम रेजिस्टेंस, I कितना है इसमें, इस वाले में सबका निकालना पड़ता, क्योंकि इसके लिए जो करंट यहाँ से चलेगी वही तो इसमें जाएगी, उसके बाद टूटेगी। तो इसका R निकालने का मेथड क्या होता है, पहले ही पैरेलल वाले को निपटाते हैं। पैरेलल वाले को निपटाने का शॉर्टकट तरीका क्या है, 2 अगर है तो 2 × 3/5, 6/5 आ गया, सीरीज में जोड़ दो, टोटल R कितना आया 1 + 6/5, 12/5 ओम है, 11/5 ओम। बढ़िया। अब ये रेजिस्टेंस किसका है मयंक, पूरे सर्किट का, तो ओम्स लॉ भी पूरे सर्किट का, तो पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ शिवेंद्र, पूरे सर्किट पे, तो पूरे सर्किट का V कितना है, पूरे सर्किट का R कितना है, पूरे सर्किट का I हमको नहीं पता है, लगा दो V = IR, V है 10, I है पता नहीं, और 11/5, तो I कितना हो गया 50/11। इसमें कितनी करंट जाएगी, ये पूरे सर्किट की है ना, तो जब इतनी चली तो यहाँ से तो इतनी जाएगी, तो आपने बता दिया कि 50/11 एम्पीयर सर करंट जाएगी। अब हमको पूछना चाहिए था अगले में कि बेटा वो सब ठीक है, बताओ इसमें कितनी जाएगी, तो आपको थोड़ा दिमाग चलाने में आसानी हो सकती थी, ठीक है। अब जैसे पकड़ लेते, इसी में आ जाओ, करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितनी है बताओ, इसमें करंट कितनी है बताओ 3 ओम में, करो। ये देखिए जो पिछले वाले में किया था, अब ये 3 ओम में निकालनी है करंट, तो इसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, तो हमको इसके लिए V = IR में पैरामीटर, ये पैरामीटर बोलते हैं, पता होने चाहिए। तो 3 ओम के लिए R तो पता है हमको, I और V दोनों नहीं पता है, तो इस पे जो V होगा वही V टोटल पे होगा, क्योंकि पैरेलल में दोनों पे V सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए निकाल लेंगे V = IR, तो V पता चल जाएगा। अब इसके लिए लगाने गए तो हमको V नहीं मालूम, I पता है, जो I आ रहा है वही तो जाएगा ना इसमें पूरे में, तो I कितना था 50/11, और R इसका क्या, R इक्विवेलेंट पैरेलल वाले का 6/5, ये पैरेलल वाले का, तो हो गया 6/5, तो आ गया
11 वोल्ट, इतना इसका वोल्टेज है। तो यही वोल्टेज 3 पे, यही वोल्टेज 2 पे, क्योंकि पैरेलल में। तो अब यहाँ लगा सकते हैं, ये किसके लिए लगा रहे हैं हम लोग? 3 ओम वाले के लिए। तो 3 ओम वाले के लिए V कितना हो गया? 60/11। I हमको पता नहीं है, I का मतलब I2 लिख दो, और R कितना है? 3 ओम। हाँ बता रहे आप। तो I2 कितना हो गया? 20/11 एम्पियर। आंसर आ गया, है ना सरल? कुछ के तो तोते उड़ गए, किसके किसके तोते उड़े हुए हैं? शर्म के मारे कोई बोल ही नहीं रहा है। भले ना आया हो लेकिन चुप रहो, कौन बेइज्जती कर रहा है? ये अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने वो बताया, उसके बाद मैंने तोड़ तोड़ के 3-4 हिस्से कर दिए उसके, इसलिए कि आप समझ पाए क्या क्या टूट फूट हो रही है। अगर वो सवाल आप करना सीख गए या ये करना सीख गए तो बोर्ड में जो सवाल आएगा फिजिक्स में इसके रिलेटेड, मुझे पूरी पूरी उम्मीद आप कर लेंगे। वैसे ऑन न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोई पॉइंट इसमें जो आपके हिसाब से आपको परेशानी कर रहा है? सब आ गया है सबको, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप चुप हैं तो हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे हम जान सकें कि आपको, आपके अंदर क्या हो रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना भाई जय श्री राम। क्या बोले? कुछ पूछना है? हाय ना है, पूछना नहीं बेटा, है ना? पूछना तो एकदम क्राइम होता है। पूछ लिया तो मतलब, पूछता तो वही बच्चा है जो घर पे थोड़ा पढ़े ना। जो नहीं पढ़ता वो हमेशा खुश रहता है, पर रिजल्ट के बाद ही रोता है उसको एक साथ। और जो पढ़ता है वो थोड़ी सी मेहनत करता है और रिजल्ट के बाद मुस्कुराता है। हाँ बोलो। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपने सही किया गलत। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा गारंटी आप सही कर लेंगे। अगर मेरी बात सुन रही हैं आप लोग तो समझ में आ रहा है? जो हम लोग कर रहे हैं उससे नीचे वाले सवाल मिलेंगे आप, बिलीव मी। बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? देखिए फिर से लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हमें 2 ओम पे जाना है तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से पता चल गया मिस अनन्या मिश्रा कि ये वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो इस पूरे के लिए 10 वोल्ट है ना? तीनों पैरेलल में, तो इसके लिए भी 10 वोल्ट है कि नहीं? कस के बोलो, है कि नहीं? अब इसके लिए हमें पता है V है 10 वोल्ट, R हमारा है 2 ओम, निकालना है I2। सवाल कितना सरल है, V = IR। V 10 वोल्ट, R I है मालूम नहीं, R है 2, तो I2 कितना हो गया? 5 एम्पियर। फिल करूँ। देखिए 1 नंबर का सवाल, आप क्या 3 नंबर में आए? 3 नंबर। हाँ ले लो, बट रहा है चॉकलेट खाओ, अब फिर भी ना खाओ तो क्यों, क्या करे? पढ़ाई लिखाई एकदम ही जीरो हो तो। हाँ आप जो सोच रहे हैं वही, लेकिन कई लोग होंगे जो देखते ही गिर पड़ेंगे। हाँ पहले खूब लंबा कर दिया था ना, तो दिमाग को, मेरी बात सुनो इधर, जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान से पढ़िए। देखिए अधिकतर जो गलतियाँ आपसे होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस पर आप ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं या ओवर गुस्से होते हैं कि पढ़ते ही डाउन हो गए, या पढ़ते ही उन्होंने कहा अरे मुझे मालूम क्या निकालना है। वो पूछ रहा नाम, पापा का नाम लिख के आ रहे हो, कहाँ से नंबर दे है वही। उसने कहा ये चीज़ निकालो, वही जो पढ़े हैं वही निकाले पढ़े हो। कुछ अंदाज़ा लग रहा है? कुछ कनेक्ट हो पाए इसमें? कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस 20-30% आया है क्या? 50% आया है। अगली बार हम लोग फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। और आप लोग घर पे इधर, आप लोग घर से 5-7 न्यूमेरिकल लगा के आएंगे, जो नहीं निकलेगा पूछेंगे यहाँ। सुनने आ रहा है? हर बच्चों को लगाना है, हम देखेंगे कॉपी उसके बाद। चलिए थैंक यू।